नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन सेखरी। इस हफ्ते हमारे बेहतरीन व्यंग्यकार और कहानीकार अतुल चौरसिया टिप्पणी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो कर्नाटका से आपको इलेक्शन कवरेज देने गए हैं। तो मैंने सोचा मैं ही आपसे कुछ बातें कर लूं। हैप्पी प्रेस फ्रीडम डे। जी, 3 मई को प्रेस आजादी दिवस था, तो जाहिर है ये हफ्ता प्रेस आजादी हफ्ता हुआ। बल्कि आइए इस पूरे मई के महीने को प्रेस स्वतंत्रता महीना ही मान लेते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। 2023 के एडिशन में भी भारत का बदस्तूर नीचे जाना जारी रहा। इस बार हम पिछले साल के 150वें पायदान से 11 सीढ़ियां फिसलकर 161 पर आ गए हैं। जरूरत है कि आप कुछ करें, लेकिन वो बताने से पहले कुछ और बातचीत। अर्ज किया है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गालिब ने यह शेर इंडिया की टीवी न्यूज को देख के लिखा था। सच, व्हाट्सएप पे आया था। लेकिन इस हफ्ते टीवी न्यूज ने अपने पिछले रियलिटी शो जैसे तमाशों के नए कीर्तिमान गाड़ने का मन बनाया। हो सकता है आपको लगे कि मैं न्यूज को तमाशा क्यों कह रहा हूं। पेश खिदमत है। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? पकड़ना, अरे रोकना, अरे दिल्ली पुलिस का जवाब। क्या है, जब भी मैं ऐसा सब कुछ देखता हूं तो मन में बिजली की तरह ये बात कौंधती है कि क्या लोग टीवी न्यूज के नाम पर यही सब देखना चाहते हैं। आपने ये फलसफा तो सुना ही होगा। सब कहते हैं कि प्रेस जनतंत्र का चौथा स्तंभ है। हालांकि ये बात ना तो स्कूलों की किताबों में, ना सिविक्स में पढ़ाई जाती है, और न ही इसे जनतंत्र के बाकी 3 खंभों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की तरह संविधान में तय किया गया है। चौथे खंभे को जरा साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि पहले 3 स्तंभ करते क्या है। सबसे पहले विधायिका, जिसमें हमारी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं आती हैं। इस खंभे का काम देश को चलाने वाले कानून को तैयार करना, उन पर बहस करना, पप्पू को सुपुर्दी दो, दर्शाने वाला विवरण पप्पू को सुपुर्दी दो, और जरूरत हो तो अमेंड करना है और उन्हें पास करना भी है। इसकी दूसरी जिम्मेदारी यह तय करना है कि जनता के टैक्स का पैसा ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं, और सरकार जनता के सामने जवाबदेह है या नहीं। ऐसा हो रहा है कि नहीं, यह अलग बात है, लेकिन वो कभी और। अब आता है अगला स्तंभ, कार्यपालिका। इसके अंडर देश भर के मंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आते हैं जो शासन से जुड़े फैसले लेते हैं। डेमोक्रेसी के इस खंबे का काम प्रशासनिक अड़चनों को दूर करना है और यह देखना है कि संसद में पास हुए कानूनों का ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं। मैं इस बहस में फिलहाल नहीं पढ़ूंगा कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं, वो कभी और। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, जिसमें हमारी अदालतें और जज आते हैं। अगर पहले 2 खंभों में कोई बंबू करे, कोई मनमाना रवैया ले और संविधान में तय सीमा से बाहर जाकर कदम उठाए, तो अक्सर होता रहता है वैसे, तो न्यायपालिका का काम उस पर अंकुश लगाना है। यह तय करना है कि सिस्टम सबसे एक सा बर्ताव करे और सबको न्याय मिले। ऐसा भी हो रहा है या नहीं, वो कभी और ये सब एक साथ काम कैसे करते हैं। आदर्श रूप से विधायिका जनता के हित के कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको निष्पक्ष और समान रूप से लागू करती है। भूले मत, मैंने कहा आदर्श रूप से। और कानूनों का पालन न होने पर न्यायपालिका सत्ता पर चेक और बैलेंस बना के रखती है, या सादी भाषा में कहें तो लगाम लगाती है। सभी के लिए न्याय करने की कोशिश करती है। इन 3 में संतुलन रहे तो कोई एक जनता पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूरा ढांचा हमारे लिए काम करने के लिए बना है। हम इस ढांचे के लिए काम करने के लिए नहीं बने हैं। अब इन 3 खंभों के तंबू में प्रेस का बंबू कहां से आ जाता है? ये कहां का खंभा है? ये शो इस बारे में है। ऐसा क्या है जो पत्रकारिता को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बनाती है? वजह बड़ी साफ है। किसी भी जनतंत्र में जनता की ही आवाज, सक्रियता, वोटिंग और मांग तय करती है कि बाकी के 3 खंभे कितनी निष्ठा से काम करेंगे। आखिर जनता ही विधायिका को चुनती है, जो फिर कार्यपालिका का चयन करती है, जो न्यायपालिका के साथ तालमेल बनाकर हमारे हित में कानून बनाती है। कम से कम
होना तो ऐसा चाहिए। अब लोग किसे और कैसे चुनेंगे ये इस पर डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी जानकारी है। जो जानकारी उनके पास है वो कितनी सही है और कहां से आई है। और ये जानकारी देता कौन है? सरकारी विज्ञापन? पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म, ऐसा मीडिया जो बाकी के खंभों से बिना डरे सवाल कर सके। क्योंकि अगर आप एड्स को देखें तो आपको ये वाला याद है? वाह, कितना सुंदर पार्क। गेस करो किसने बनाया है? क्या ये भी आपने बनाया? ये भी हमने टैक्सेस से बनाया। पापा, इतना भद्दा एड किसने बनाया? हमने बेटा, टैक्सेस देके। ओह, जिसने भारत निर्माण एड। हाँ बेटा, सी द ब्यूटी। हर साल सरकार हमारे हजारों करोड़ रुपए लेके एड्स बनाती है और टीवी पे डालती है ना वंडरफुल? क्या आपके पापा भी इतने बुद्धू हैं? जी हां, हम यूपीए के टाइम में भी सरकार को बख्शते नहीं थे, क्योंकि हम किसी के पालतू नहीं हैं, ना इनके ना उनके। और चाहे और कुछ इंप्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन सरकारी एड्स टॉप क्वालिटी के बनने लग गए हैं। देखिए, 2 जून 2014 के चंद्रशेखर राव ने नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव ने नेनु। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना के लोगों के लिए एक नई पहचान, एक नई आशा और एक नया सवेरा लाने के अपने वादे को पूरा कर दिखाया। ನನ್ನ ವೋಟು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ, ಮೋದಿ ಅವರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ। ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಕಾರ। खबरें वो पाइपलाइन हैं जिनसे मिली जानकारी के जरिए आप ये तय करते हैं कि आप किस मुद्दे पर बोलेंगे, किसे वोट देंगे और किसकी नीतियां और बर्ताव पब्लिक के फायदे में है। बेसिकली कौन जनता को दे रहा है और कौन जनता की ले रहा है। और अगर ये पाइपलाइन खराब हो जाती है तो इस जनतंत्र का हर खंभा खोखला होने लगेगा। खबरें, जनतंत्र का ये चौथा खंभा ही ये तय करता है कि बाकी के स्तंभ कैसे रहेंगे। न्यूज मीडिया को सत्ता से सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए, नहीं तो काहे का चौथा स्तंभ। अब न्यूज मीडिया भी ऐसा कर रहा है या नहीं, वो कभी नहीं, वो आज हम बताते हैं। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 10 सुरक्षा बल के जवान और उनकी गाड़ी के ड्राइवर की माओवादियों ने हत्या कर दी। दिल्ली में जंतर मंतर पर भारत के पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। आरोप गंभीर हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर सरकार से मुश्किल सवाल पूछने के बजाय ये तमाशा हो रहा था। शाइस्ता बोली ठोक दो। शाइस्ता किसको कह रही थी कि गोली चला दो? शाइस्ता किसे कह रही थी कि मार दो? शाइस्ता की आंखें गुस्से में लाल थी, वो पैर पटक रही थी, झटपटा रही थी और कह रही थी मैं इसका नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। शाइस्ता का ऑपरेशन जानू। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर है हमारे पास, और नाम जो दिया गया था उमेश पाल मर्डर की, जो पूरा ऑपरेशन था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन जानू। डॉन की तांत्रिक गर्लफ्रेंड। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाइस्ता को सेफ पैसेज देने के लिए काम किया वहां की मस्जिद ने और बुर्का पहनी महिलाओं ने। उलझी अतीक की मर्डर मिस्ट्री, सामने आई मैडम मिस्ट्री। गुड्डू मुस्लिम की 3 गर्लफ्रेंड ने खोले 30 राज। प्रजातंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी है उनकी आवाज बनना जो खुद अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। बोलने की आजादी का चौकीदार बने रहना, सत्ता से सच बोलने की हिम्मत रखना। लेकिन आज इस चौथे खंबे के पत्थर ही इसकी नींव पर चोट कर रहे हैं। सरकार से उनके एक सांसद पर लगे गंभीर आरोपों पर सवाल पूछने के बजाय उनका रवैया था सवाल, वो भी सरकार से। होश में तो। लेकिन जिस वक्त ये सारे डेवलपमेंट हुए उसी दौरान पहलवानों का ये प्रोटेस्ट सियासत के अखाड़े में कन्वर्ट होता दिखाई दिया। अचानक कई नेता धरने के सपोर्ट में पहुंच गए। आपको उस वक्त यूज किया गया तो कुछ लोग
कह रहे हैं कि ये पूरा जो आपका प्रोटेस्ट है ये अब पॉलिटिकल हो चुका है। कभी कांग्रेस के लोग आते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, तो ये कहीं आपका प्रोटेस्ट वर्सेस ऑपोजिशन आपको सपोर्ट कर रही है और आपका प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है, ये पॉलिटिकल हो चुका है। लेकिन इस बार तो पहले दिन से आंदोलन को सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। एंटी बीजेपी एजेंडा प्रमोट करने का उसे मंच दिखाया जा रहा है। लेकिन पहलवानों के धरने में धरने को राजनीति का अखाड़ा बनाने वाले क्या वाकई खिलाड़ियों के दुख दर्द के साथ खड़े हैं, या फिर उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है? राजनीति ना करे? क्यों भाई, क्या वो केवल न्यूज वालों के हिस्से का काम है? ये जुमला बहुत पुराना हो गया है बंधुवर। पूरा प्रशासन राजनीति ही तो है, नहीं तो ये नेता खेल संघों में क्यों घुसे हुए हैं? आप जैसे महानुभाव अपने सतरंगी तमाशों में नेताओं को क्यों बुलाते हैं? यार, जिंदगी का दूसरा नाम ही राजनीति है। आज तक जितने भी बदलाव हमारे समाज और व्यवस्था में आए हैं वो राजनीति के जरिए ही आए हैं। और तो और आपका काफी खर्चा भी पॉलिटिकल विज्ञापनों से ही आता है, इसलिए हमें बरगलाना छोड़ दें यार। लेकिन शकुनी और मंथरा के कॉम्बिनेशन वाले सुधीर चौधरी बाकियों से कहीं आगे निकल गए। इनसे सीखिए कि राजनीति कैसे नहीं करते। मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है क्या, लेकिन जी हाँ, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप। और मेरे खिलाफ आज के तारीख में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, सारे मुकदमे मेरे समाप्त हो चुके हैं। फिर भी इनको अधिकार है, कहें, हमें जो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पर सच्चाई आप बताइए ना, सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई है? हम तो बता चुके, कल आपने, हम तो सुधीर जी, हम तो सच्चाई बता चुके और सवाल यही उठाएंगे, गारंटी है ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है, इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। सच्चाई ये है कि ये सारे विपक्षी नेता इन खिलाड़ियों का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और खिलाड़ियों को ये बात समझ में नहीं आ रही। टीम किसी भी प्रांत की हो, खिलाड़ी हरियाणा का होता था, मैंने उसमें सुधार किया। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए जी, और देखिए, आप भी ध्यान से बताइएगा, पूरा देश इस समय आपको सुन रहा है। आप भी ध्यान से बताइएगा, पूरा देश इस समय आपको सुन रहा है। अरे यार सुधीर दोस्त, तुम तो बृजभूषण को ऐसे पलकों पर बिठा रहे हो जैसे सारे गोल्ड मेडल यही जीत कर लाए हैं। एक आधा मुश्किल सवाल भी पूछ लेते यार। जितना इनके जीत में हमारा योगदान है, उतना योगदान देश में किसी का नहीं है, उतना योगदान किसी का नहीं। जितना इनके जीत में, इनको पहलवान बनाने में मेरा योगदान है, उतना किसी का योगदान नहीं है। क्या बात है सुधीर जी, जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसके साथ अखाड़े में उतरने के बजाय गले लगा लिया। जी हाँ, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए आप। मीडिया का काम सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करना है, उनकी गोदी में चढ़कर गोदी मीडिया बन जाना नहीं। लेकिन एंकर और रिपोर्टर क्या करें जब मालिक का बर्ताव ऐसा है? मीडिया आपके सरकार से बड़ी परेशान है। आपकी सरकार की से कोई जानकारी लीक नहीं होती जैसे पहले सरकारों से होती थी। किसी को पता नहीं होता कि कौन आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा। रीशफल का तो भूल ही जाओ, और राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जब मौका आता है कोई खबर नहीं। अमित भाई ने गृह मंत्री होने के नाते भारत को एक घर की तरह संभाला है। Honorable Prime Minister, your vision of an India that will engage with the world from a position of strength and confidence is becoming clearer by the day, thanks to the manner in which our Prime Minister has combined Gati and Shakti. The Prime Minister is charm central when you see him in person. It's almost as a light bulb is glowing inside of him. I don't know what he does, but he looks better each time. लेकिन तमाशों के सरताज ने इन बेचारों को दिखा दिया कि बेटा सिट डाउन, मैं दिखाता हूं जी हुजूरी कैसे करता है। प्रधानमंत्री जी, I want to say from this stage today to you personally, we believe in you, we believe in your vision and we believe in your leadership. जैसे प्रधानमंत्री जी आपने दिशा दिखाई है, हम भी इसी दिशा में हमारा प्रयास कर रहे हैं। Since the day that you have taken over as Prime Minister of India, I have seen the conviction in you. If you remember, Prime Minister, I had the unique opportunity and honor
of having the last interview with you. Thank you for gracing the occasion and giving us the opportunity to host you. Pradhan Mantri, thank you. Thank you. बाकी मालिक लोग अर्नब से सीखो कि 100% अनएडल्ट्रेटेड जी हुजूरी कैसे की जाती है और अपनी तनख्वाह से 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। जब मालिक ऐसे हैं, एंकर ऐसे हैं, तो सत्ता का सही डिसीजन लेने की जानकारी मिलेगी कहां से आपको? अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो और आपको उस चीज के बारे में सारी जानकारी उस प्रोडक्ट का ऐड ही दे, तो आप सही डिसीजन कैसे लेंगे? और जब न्यूज पर आप खबरों और एड्स में डिफरेंस नहीं देख पाए, तो आपकी क्या जानकारी और क्या डिसीजन? इसीलिए जब प्रेस या फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी सड़ जाता है, तो बाकियों को सड़ने में टाइम नहीं लगता। आप वर्ल्ड हिस्ट्री देख लो, वो देश जहां डेमोक्रेसी या जनतंत्र सड़ चुका है, उन सब में एक चीज कॉमन है। सबसे पहले वहां मीडिया सड़ा। नफरत और दुश्मनी फैलाने में पहला कोलैबोरेशन उनका था। स्पेन, जर्मनी, रशिया, सर्बिया, रुवांडा, युगांडा। लेकिन हम फुल सड़ने से कितना दूर हैं, वो आप तय कीजिए। फिलहाल एड से भारी न्यूज आपको क्या क्या तमाशे दिखा रही है, उसकी एक झलक। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? पकड़ना, अरे रोकना, अरे दिल्ली पुलिस का जवान। रोक, इधर इसको पकड़ो, इसको पकड़ घूम रहा, ये भाग रहा, पकड़ इसको, इसीलिए जब हमने 11 साल पहले न्यूज लॉन्ड्री शुरू किया था, हमने ये फैसला लिया था कि हम एड से नहीं चलेंगे, ना सरकारी एड्स और ना बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के एड। हम चलेंगे सिर्फ आपके खर्चे से, जनता का हित, जनता का पैसा। इसलिए हम कभी भी आपसे न्यूज लॉन्ड्री के लिए समर्थन मांगते हुए थकते नहीं, ना ही हिचकिचाते हैं। newslaundry.com पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर एक प्रेस फ्रीडम फंड भी दिखेगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फ्रीडम फंड को आप 31 मई से पहले पूरा कर दें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। साथ ही ये वीडियो आप हर अंकल, आंटी, चुन्नू, मुन्नू को फॉरवर्ड करें जो सरकारी पैसे से चलने वाली खबरों को जनहित मानकर चैन की नींद सो रहे हैं। अगले हफ्ते अतुल जी वापस आ जाएंगे और आपको मुझे नहीं झेलना होगा, लेकिन उनके आने से पहले ये फंड जरूर टॉप अप कर देना बॉस, और ये फॉरवर्ड भी कर देना और सबको बोलना हैप्पी प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस की स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता है।